नमस्कार बच्चों, अपनी हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज कोविड-19 के समय हम घर पर बैठकर ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो आओ इसी सीरीज़ में हम कुछ आगे नया सीखें। बच्चों, हमारा आज का जो विषय है वो है मीराबाई की पदावली। मीराबाई की पदावली पढ़ने से पहले हमें सब जानना होगा मीराबाई जी का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म मध्यकाल में 1498 ईस्वी के लगभग बताया गया है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। जैसे राम भक्त थे वैसे ही कृष्ण भक्त थे। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति गहरी टीस है कि स्त्री को पराधीन, दूसरे के अधीन क्यों रखा जाता है, जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो गई है। और वो ईश्वर की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई थी, इसलिए उनकी ये टीस, दुख और भी गहरा हो गया। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के सफुट पदों की रचना की है। कृष्ण भक्त और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। वे एक संत कवित्री थी, संतों की शाखा में आती थी वो। उनके कुछ पदों में गुरु का गौरव, भगवान की तारीफ और आत्मसमर्पण गहराई से दिखाई देता है। तो मीराबाई संत कवित्री थी, श्री कृष्ण जी की अन्य भक्त थी। मीराबाई की भाषा बहुत सरल थी, जो सबको समझ आती है, सहज थी, आम बोलचाल की भाषा, जिसमें राजस्थानी, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाली थी, ब्रज और गुजराती का प्रयोग भी दिखाई देता है। उनके पदों में, पदावली में कोमल, भावानुकूल व प्रवाहमयी है भाषा है। उनके पदों में भक्ति रस है, अनुप्रास का सहज प्रयोग दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं मीरा जी की पदावली का पहला पद। बसो मेरे नैनन में नंद लाल। नंद का लाल, लाल का अर्थ होता है पुत्र, नंद जो उनके पिता हैं उनका नाम, कि हे नंद के लाल श्री कृष्ण, मेरे नैनन, नैनन का अर्थ है आँखों में, नयनों में आकर बस जाओ। मोहन मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। मोहनी, मन को मोह लेने वाली, मूरत उनकी मूर्ति, सांवरी, सांवले रंग की, क्योंकि उनका रंग था जो सांवला था, सूरत अर्थात चेहरा, नैना बने विशाल, उनकी जो आंखें हैं वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी हैं, विशाल नयन। मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अब क्या कह रहे हैं? मोर मुकुट, उनके सिर पर, माथे पर कौन सा मुकुट है? मकर की आकृति का मुकुट है। कुंडल मोर का मोर के पंखों का मुकुट बना हुआ है और मकर की आकृति के कानों में कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण का अर्थ है लाल रंग का, तिलक टीका किया हुआ है, भाल माथे पर। ये सारी किसकी बात की जा रही है? श्री कृष्ण जी की। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल। अधर होठों पर, सुधा रस जैसे अमृत के रस की मुरली, बांसुरी राज रही है, विराजित है। और उर्वैजंती माल, उर मतलब हृदय पर, छाती पर उनके वैजंती फूल की माला पहनी हुई है। क्षुद्ध घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्ध छोटी छोटी घंटी, घंटियों, कटी, कटी का अर्थ है कमर पर, उनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं, घुंघरू लगे हुए हैं। तट शोभित नुपुर शब्द रसाल, और पैरों में जो नुपुर पायल पहनी हुई है उसका स्वर भी बड़ा ही मीठा है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा क्या कह रही है अंत में? कि श्री कृष्ण जी आपका जो स्नेह है, प्यार है, वो संतों को सुखदाई, सुख देने वाला है। भक्त बछल गोपाल, जिस प्रकार बाल गोपाल मिलकर उनसे खुश हो जाते हैं, वैसे ही उनकी भक्ति करके भी हम ईश्वर की भक्ति करना ही समझते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। तो
ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं इस संबंधी जानकारी भी दी गई है कि मीराबाई द्वारा रचित पदावली में से ली गई है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल बचपन का सौंदर्य का वर्णन किया है। क्योंकि अंत में वो हर पंक्ति में यही कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, सदा ही संतों को सुखदायी हो, सुख देने वाले हो, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हो, बाल गोपाल की तरह रक्षा करने वाले हो। तो बच्चों ये था पहला पद। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा पद। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या कह रही हैं मीराबाई? मेरे तो गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर गोपाल हैं, गौओं का पालन करने वाले। कौन है गोपाल? श्री कृष्ण। गिरिधर कौन है? गिरि पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। दूसरो ना कोई, मेरे तो तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना पति माना है, स्वामी। वो कहती है जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित होता है, मेरा तो पति वही है। मतलब मैंने तो आपको ही अपना पति मान लिया है। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। तात मात, तात का अर्थ है पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु सखा दोस्त। लोगों के माता पिता भाई बहन दोस्त होते हैं, आपनो ना कोई, लेकिन फिर भी अपना तो कोई नहीं है ना। मेरे तो सब कुछ ही तुम हो। छाड़ी दियो कुल की कान, कहा करे कोई। मैंने तो क्या किया है? कुल, कुल मतलब जिस समाज में मैं रहती हूँ, मैंने तो उस परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है इसमें, ना ही मुझे एहसास होता है कि मेरा कोई है। संतन द्विग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन द्विग बैठ बैठ, मैंने संतों के संग बैठना शुरू कर दिया है। मतलब मैं संतों के पास बैठती हूँ, ज्ञान प्राप्त करती हूँ, इसीलिए लोग भी कहते हैं कि मैंने तो अपनी लाज शर्म ही खो दी है। अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। जैसे हम छोटी सी बेल कद्दू की, करेले की, किसी और सब्जी की लगाते हैं, उसको जल देकर बड़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही मैंने प्रेम रूपी बेल अपने मन में लगाई थी। किसके प्रेम की बेल? श्री कृष्ण के प्रेम की बेल। हे कृष्ण, मैंने अपने मन में तुम्हारे प्रेम रूपी बेल लगाई थी और आंसुओं से उसको सींच कर बड़ा किया है। तुम्हारे विरह में मैंने, तुम्हारे प्रेम में मैंने रो रो कर अपने आंसुओं से इसको सींचा है। अब ये बेल है जो बड़ी हो गई है, फैल गई है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। और अब तो मुझ इसके ऊपर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं, मतलब मुझे खुशी मिलने लगी है। भक्त देख राजी हुई, जगत देख रोही। हे कृष्ण, जब मैं तुम्हारे भक्तों को देखती हूँ, उनके साथ बैठकर गुणगान करती हूँ, तो मैं बहुत आनंदित होती हूँ, खुश होती हूँ। भगत देख राजी हुई, राजी हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देख रोई, जगत का अर्थ है दुनिया, लेकिन संसार की बातें सुनकर, उनके झमेले देखकर, उनकी मोह माया में कैसे वो लिपटे हुए हैं, इन सब चीज़ों को देखकर मेरा मन रोता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंत में क्या कह रही हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, गुलाम हूँ, चरणों की दासी हूँ। जो सेवा करने को कहोगे मैं करूँगी, किंतु आप कृपा करके मेरा उद्धार करें। अर्थात आप गिरि को, इतने बड़े गिरि पर्वत को धारण करने वाले हो, तो आप मेरा भी उद्धार करो, अर्थात मुझे इस दुनिया से पार लंघाओ। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्या समझा कि मीराबाई किसका ध्यान कर रही हैं? श्री कृष्ण जी के ध्यान में मग्न है, उनको अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। अभी इनके कुछ एक प्रश्न उत्तर भी हैं, किस प्रकार वो वैराग में लिखती थी। उनकी भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती ही है, जिसमें उन्होंने सारा काम किया है, मतलब अपनी जो कविताएं पद लिखे हैं। तो प्रश्न उत्तर क्या है? मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? मीरा प्रेम की बेल पर भक्ति के मीठे फल देखकर प्रसन्न हुई और संसार के झमेले देखकर दुखी हुई।
संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? संतों की संगति में रहकर मीरा ने लोक लाज को छोड़ दिया। मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? मीरा अपने आंसुओं के जल से प्रेम की बेल को सींच रही थी। पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती है? वह कहती है कि वह आपको ही अपना सर्वस्व मानती है और उसकी दासी बनना चाहती है, ताकि इस संसार में रूपी समुद्र में उसका उद्धार किया जा सके। तो इस प्रकार मीराबाई ने ईश्वर की भक्ति की, कृष्ण भक्ति की। तो आपको आशा करती हूँ ये समझ आ गया होगा। आप इसको जब भी ज़रूरत लगे फिर से सुन सकते हो। इसी प्रकार के और भी कई वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर घंटी के बटन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी जल्दी ही मिलती रहे। और सप्रसंग व्याख्या का लिंक है जो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ कि आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।